हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर स्टडी हब में, वेयर लर्निंग इज फन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत इजी चैप्टर है। तो इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, आपने इसके बेसिक्स को सीखा हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए ना बेसिक चीज आप समझो कि समझो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस साइड बोलते हैं, करेक्ट। इसके नीचे की साइड को एडजेसेंट साइड या फिर बेस बोल सकते हैं। इसको भी एडजेसेंट साइड ही बोला जाता है, या फिर इसको आप हाइट बोल सकते हैं, बराबर है। इसके बारे में हम लोगों को इन्होंने बताया था, पाइथागोरस ने, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो कि हाइपोटेनस होती है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग सबसे पहले लेते हैं। जो कि हमारी है 5, उसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट करते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अब यहां पे क्या करेंगे, बाकी जो दो नंबर्स बच गए, कौन सा बचा है, 3, इसका स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिख लेंगे हम लोग। तो अब 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हो गया, बराबर है। अब ये मिला के कितना हुआ, 9 प्लस 16 25 हो गया। इसको नंबर 2 दे देंगे। अब 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है कि लिखेंगे यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, करेक्ट। समझ में आया आपको। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी है लार्जेस्ट वैल्यू, आप बताइए। 12 है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है, 144, बराबर है। अब बच गया क्या, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इनका सम हम लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, बराबर। अब ये दोनों अगर हम प्लस करें तो 6 + 1 हो गया 7, 8 + 1 हो गया 97। ये हमारा सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है कि वैल्यू सेम नहीं आ रही है। 144 आना चाहिए, लेकिन कितना रहा है, 97 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि 4, 9 एंड 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहां पे थर्ड क्वेश्चन में वापस हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर लेंगे। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, यहां 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना है, 169, करेक्ट। अब बच गया क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर है 25, प्लस 12 का स्क्वायर कितना है, 144। तो 25 + 144, 5 + 4 हो गया 9, 2 + 4 हो गया 6, और बच गया 1। तो 169 आया है। तो इसका मतलब 5, 12 और 13 जो है इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब इस नंबर पे आ जाते हैं। तो अब यहां पे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर है 74। अब इसका स्क्वायर निकालना है,
तो मुझे तो याद है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका स्क्वायर है 5476, ओके। और इसके बाद हम लोग 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना है 576 प्लस 70 का स्क्वायर कितना है 4900। अगर हम लोग इसको प्लस कर दें तो इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पे भी देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। ये 1 है और ये 2 है, और यहाँ पे आपको लिखना चाहिए फ्रॉम 1 and 2, अगर वो पाइथागोरन ट्रिपलेट आता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो ये आया 6, ये 7 यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 5 प्लस 9 हो गया 4, यानी कि 14, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 4 1 हो गया 5। तो ये सेकेंड है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 24 70 74 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। अब यहां जाते हैं, यहां पे अब हम लोग निकालने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 27। 27 का स्क्वायर होता है कितना, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो ये हो गया 729, करेक्ट। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर निकालेंगे। अब 10 का स्क्वायर आपको पता है क्या है, 10 का स्क्वायर कितना है 100, प्लस 24 का स्क्वायर अभी हम लोग ने निकाला था, 24 का स्क्वायर है 576। अगर ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना होगा 676, बराबर है। तो ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि 729 और 676 सेम नहीं है। तो इसका मतलब लिख देंगे 10 24 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। अब आ जाते हैं लास्ट पे। अब यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ओके। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 61 का स्क्वायर क्या है। तो 61 का स्क्वायर क्या होगा, 61 का स्क्वायर है 3721, ओके। क्या है 61 का स्क्वायर 3721, ओके। अब हम निकालेंगे 11 स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना है, 11 का स्क्वायर है 121 प्लस, सबको पता है 6 का स्क्वायर 36 है, स्क्वायर है यहाँ पे तो 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो गया 3600, बराबर। इसको हमने नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, तो ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3721, तो ये आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोलेंगे कि 11 60 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। आपको ये समझ में आया, क्लियर है आपको। तो अब हम जो सम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, देखिए सम करते करते मैं आपको बता दूंगा इस प्रॉपर्टी को यूज किया कैसे जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त क्या करना है, ध्यान में रखना है, देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर आप ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उसको पहले किस तरीके के ट्राइंगल में यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये NQ जो है ये परपेंडिकुलर है, ये एक ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है MNP, इसके अंदर एक मीडियन आपको जाते हुए दिख रहा है, यानी कि NQ जो है एक हाइट है, बराबर है। ये NQ आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, किस पे, MP पे। जब इस तरीके का ट्राइंगल आपके सामने आएगा तो आपको इसके किसी भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। अब ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखनी होती है, लिखना होता है कि एंगल MNP इज 90 डिग्री,
बराबर है। और लिखना होता है कि सेग एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है सेग एम पी को। अब हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको। क्या करना है, जो ये मीडियन है ना इसका आपको स्क्वायर लेना है, यानी कि क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है, एम क्यू इंटू क्यू पी करना है। सिंपल है, समझ में आया आपको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी कैसे यूज किया मैंने। पहले इसका स्क्वायर लेंगे, फिर बाद में ये दोनों का प्रोडक्ट इसके यहां पे लिख देंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या फिर थियरम। ओके, अब क्यू एन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नहीं आपको क्यू एन फाइंड करना है। एम क्यू आपको दिया है, जी हाँ दिया है, एम क्यू आपका 9 है। क्यूपी आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, हाँ क्यूपी भी दिया है। क्यूपी कितना है, 4 है, बराबर है। अब क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 सर कितना हो गया, 36 हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, क्यू एन आपका क्या हो गया, अंडर रूट 36। अभी 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का। तो क्यू एन जो आपको फाइंड करना था कितना है, 6। इजी है ना, बहुत इजी है। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हम लोग को बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल QPR इज 90 डिग्री, sec PM is perpendicular, sec PM is perpendicular to QR in such a way Q dash M dash R, PM is 10, this is 10, PM is 10, QM is 8, find QR। मतलब ये पूरा जो QR है ये हमको फाइंड करना है। तो QR आप कैसे फाइंड कर पाओगे, जब आपके पास MR आ जाएगा तो QM प्लस MR जो होगा ये पूरा QR होगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हमको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज होगी। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके यहाँ से एक मीडियन गया है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल QPR, बराबर है। एंगल QPR क्या है, 90 डिग्री है। और क्या मैंने बोला था, ये लिखना ही होगा आपको कि सेग PM जो है परपेंडिकुलर है किसको, सेग QR को। यही लिखोगे तो ही तो आप यूज कर पाओगे ना उस प्रॉपर्टी को। तो अब आप क्या लिखोगे, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है, फुट है 90 डिग्री का, इसका ऑपोजिट साइड है QR। तो ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज साइड हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी का स्क्वायर, बराबर है। इसका हम स्क्वायर लिख डालेंगे, किसका, मीडियन का स्क्वायर। ओके, मीडियन का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, QM इंटू MR होगा, बराबर है। लिखेंगे किससे, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ओके, ज्योमेट्रिक मीन की हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो PM हमारा कितना है, 10। तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 इंटू MR, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं, 8 इंटू MR। तो 10 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 100 हो गया, इज इक्वल टू 8 इंटू MR हो गया। मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसका मतलब 8 इसके नीचे आ जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा MR आएगा। तो अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 25 100। तो 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12.5, बराबर है, विच इज इक्वल टू MR। दैट इज MR हमारा कितना आ गया, सॉरी MR हमारा कितना आ गया, MR हमारा आ गया 12.5। लेकिन हमको MR निकालना है क्या, नहीं हमको MR नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR क्या है, QR है QM प्लस MR। इसका रीजन तुम्हारा आपके सामने दिया हुआ है, Q डैश M डैश R, एक ही लाइन में जा रहे हैं तीनों, बराबर है। तो अब QR क्या होगा, QM प्लस MR। QM ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, और MR हमने यहाँ पे निकाला है, कितना है 12.5। तो हमारा QR कितना हो गया, यहाँ पे QR हो गया हमारा 20.5। ठीक है, आपको समझ में आया, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर ये वीडियोस आपको
अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।